नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकारों के अंतर्गत अर्थालंकार की परिभाषा। तत्पश्चात उसके अंतर्गत आने वाले अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम अर्थालंकार किसे कहते हैं। परिभाषा उसकी तो परिभाषा है जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। तात्पर्य कि जब किसी काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात अर्थ के द्वारा जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थ के द्वारा जब कोई काव्य अच्छा लगने लगता है, सौंदर्यशाली लगने लगता है, तब वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। जहां तक भेदों की बात किया जाए तो अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। उन अनेक भेदों में अगर हम देखें तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तमाम सारे अलंकार हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इन अलंकारों की हम क्रमशः एक एक करके व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्यों अलग अलग हैं। तो आइए देखते हैं इस क्रम में। आज पहला अलंकार उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। तो आइए देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा, जब दो व्यक्तियों की समानता गुण धर्म के आधार पर किया जाता है तब वहां उपमा अलंकार होता है। दो व्यक्तियों की समानता, कभी वस्तुएं भी हो सकती हैं, दो वस्तुओं की समानता भी हो सकता है, दो व्यक्ति की समानता भी हो सकता है। अर्थात दो व्यक्ति या दो वस्तु की समानता जब उसके गुण धर्म के अनुसार करते हैं, ध्यान में रखना है समानता होनी चाहिए। इसको देखने के लिए काव्य में आता है सा, से, सी इत्यादि आता है। ये समानता सूचक शब्द हैं। जैसे वह मेरे जैसा या मेरे सा सुंदर है, तो इत्यादि आता है। इसी से हम पहचान लेते हैं कि उपमा अलंकार है। लेकिन हम यहाँ ये भी देखेंगे कि दो व्यक्तियों की समानता उसके गुण धर्मों के आधार पर हो रही है। तो गुण धर्म के आधार पर कैसे समानता हो रही है, तो गुण धर्मों को देखने के लिए हम पहला उदाहरण लेते हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। यह चौपाई है और ये रामचरितमानस से अवतरित है। इस चौपाई में विभीषण रावण की सभा में जब रावण के द्वारा मारा जाता है, तो मार खाने के पश्चात विभीषण ये कहता है रावण से कि तुम पितु सरिस, आप पिता के समान हैं, भले ही मैं मारा, भले ही आपने हमको मारा, किंतु राम भजे हित नाथ तुम्हारा। किंतु हे भाई, राम को भजने से ही आपका हित है। अर्थात जब आप अपना हित चाहते हैं तो आपको राम का स्मरण करना चाहिए, राम की याद करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। इसीलिए कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, आप पिता के समान हैं, हमें मारे इसका हमें अफसोस नहीं है, किंतु आपका हित इसी में है कि आप राम की बुराई ना करें, राम का सम्मान करें, उनका
स्मरण करें। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम का भजन करें, उनका स्मरण करें, इसी में आपका हित है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि इसमें समानता कैसे की गई है। तो समानता के लिए इसमें 4 खंड बांटे गए हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। उपमेय, उपमेय जो प्रस्तुत होता है उसको कहते हैं। रावण की सभा में विभीषण ने कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। रावण से विभीषण ने कहा कि आप पिता के समान हैं। तो रावण की तुलना किससे की गई? पिता से की गई। रावण सभा में उपस्थित है जबकि उसके पिता अनुपस्थित हैं। उसके पिता अनुपस्थित हैं, वो वहां उपस्थित नहीं है, इसलिए रावण उपमेय हुआ। और अप्रस्तुत पिता, उसके पिता अप्रस्तुत हैं। अप्रस्तुत पिता की समानता प्रस्तुत रावण से की गई। रावण ने विभीषण ने कहा कि तुम पितु सरिस, आप पिता के समान हैं, आपने भले ही मुझको मार लिया, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आपका हित उसी में है कि आप राम का भजन कीजिए। तो उपमेय यानी प्रस्तुत रावण है, क्योंकि रावण के सामने ही विभीषण ने इस बात को कहा है कि तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, आप पिता के समान हैं, भले ही आपने हमको मारा। इसमें पिता के समान होने से एक बात यह आती है कि कोई भी पिता अपने बच्चों को राह पर लाने के लिए उन्हें ताड़ना देता है, समझाता है। ताड़ना देने का मतलब मारना ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। हम अपने इसके पहले के वीडियो में, श्लेष अलंकार के वीडियो में बता चुके हैं। पिता बच्चों को सिर्फ ताड़ना ही नहीं देता, उन्हें प्रेम भी करता है। प्रेम भी एक प्रकार का ताड़ना है। वह उनको प्रेम से समझाता है, कुछ भय भी दिखाता है, अगर जरूरत पड़ी तो मारता भी है। इसीलिए विभीषण ने कहा, पितु सरिस भले ही मोहि मारा, आप पिता के समान है, आपने भले ही मुझको मार दिया। तो उपमेय यानी रावण है जो कि प्रस्तुत है, सभा में उपस्थित है वहां पर, इसलिए जो सामने उपस्थित है वो उपमेय है, और इस चौपाई में रावण वहां उपस्थित है, अतः रावण उपमेय है। और उपमान अप्रस्तुत, जो उपस्थित नहीं है, सामने नहीं है, वो अप्रस्तुत है, और अप्रस्तुत उसके पिता हैं। अर्थात रावण की समानता विभीषण ने अपने पिता से किया, आप पिता के समान हैं। और हमारे धर्म के अनुसार बड़ा भाई पिता के तुल्य माना जाता है, पिता के समान ही माना जाता है। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के दायित्वों का निर्वहन करते हुए छोटे भाई की परवरिश करता है, यही हमारा धर्म बताता है। और यहाँ उपमान पिता है, रावण के पिता के लिए कहा गया है, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति। रावण उत्तम कुल में पैदा हुआ, पुलस्त्य ऋषि का नाती, और ऋषि विषयी श्रवा का बेटा था। ऋषि विषयी श्रवा का बेटा था, और यहाँ उसके पिता सभा में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, इसलिए उनको अप्रस्तुत लिखा गया है। तो अगली चीज है साधारण धर्म। क्या है? मारना। साधारण धर्म यहाँ पर इस दोहे में मारना होता है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि एक उदाहरण है, उसका मुख चांद के समान सुंदर है, तो वहां सुंदरता साधारण धर्म होगा, लेकिन यहाँ सौंदर्य की कोई बात नहीं है। पितु सरिस भले मोहि मारा, यहाँ मारने की बात है, इसलिए साधारण धर्म मारना है। क्योंकि पिता का धर्म यह भी होता है कि अगर पुत्र
रास्ते से भटक रहा है, रास्ते पर सही नहीं चल रहा है, तो उसे डांट के, प्रेम से समझा के, और आवश्यकता पड़े तो मार के भी रास्ते पर लाना पिता का धर्म होता है। इसलिए साधारण धर्म मारना है। और अगला है वाचक शब्द। हम इसे किस शब्द से समझाते हैं, अर्थात समानता करने के लिए हम किस शब्द का चयन करते हैं, दोहे में किस शब्द का चयन किया गया है, ये बताते हैं। तो यहाँ वाचक शब्द सरिस है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। सरिस, सरिस मीन समान, तुम पिता के समान हो। अगर हम यहाँ समान लिख दें तो गलत नहीं होगा। समान, आप पिता के समान है, सरिस मतलब समान, इसलिए वाचक शब्द यानी किस शब्द के द्वारा हम तुलना कर रहे हैं, वाचक शब्द है। और यह है सरिस, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। तो यहाँ पर सरिस यानी समान है। रावण के लिए विभीषण ने कहा कि भाई आप बड़े हैं, आप पिता तुल्य हैं, आपने भले ही मुझे मार लिया, किंतु ईश्वर का स्मरण करने से, अर्थात राम जो स्वयं परमेश्वर तुल्य हैं, उनका भजन करने में ही आपका भला है। राम परमेश्वर तुल्य हैं, यह बात रावण अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पंचवटी में जब शूर्पणखा की नाक काटी गई थी तो शूर्पणखा रावण के पास गई थी। रावण ने कहा शूर्पणखा से उस समय कि वहीं पंचवटी में खर और दूषण रहते हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, इतना दूर आने की क्या जरूरत थी। तो शूर्पणखा ने रावण से कहा था कि मैंने उन दोनों से कहा, वो दोनों उन तपस्वियों का वध करने गए थे, लेकिन उन दोनों तपस्वियों ने खर और दूषण का ही वध कर दिया, तब मुझे आपके पास आना पड़ा। यह बात सुनकर रावण ने स्पष्ट कहा था, खर दूषण मोहिसम बलवंता तिनहि कुमारै बिन भगवंता। अर्थात खर और दूषण दोनों मेरे ही समान बलवान हैं, उन्हें बगैर भगवंता अर्थात ईश्वर के कोई मार नहीं सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि खर और सॉरी इससे ये स्पष्ट होता है कि रावण भली भांति जानता था कि राम ईश्वर के अवतार हैं। तो यहाँ पर इसीलिए विभीषण ने भी कहा है कि राम भजे हितना तुम्हारा अभी भाई, राम ईश्वर तुल्य हैं, उनका स्मरण करने पर ही, उनका भजन करने पर ही आपका भला होगा। तो ये रहा हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला उपमा अलंकार, जिसकी हमने परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण भी जाना। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपसे हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। और इसी तरह से हम आगे भी कोई अलंकार लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।